गुड मॉर्निंग क्लास। आरआर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल मिश्रा। स्टार्ट करते हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का नेक्स्ट सेशन। तो इस चैप्टर में न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमारा लास्ट एकदम चैप्टर पे चल रहे हैं हम लोग। तो इसमें लास्ट जो टॉपिक है वो है क्या, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रकार। ठीक है, तो वैसे तो 3-4 तरह के होते हैं, साथ ही कुल मिली इसके 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो बुक में आपको मिलेगा वो 5 टाइप को मिलेगा। उसमें से जो मुख्य आपका है 3, उन 3 की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हेडिंग आपका हो जाएगा टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, सबसे पहले इसमें आते हैं हम लोग। सबसे पहला होगा इसका दाबित पानी रिएक्टर प्लांट। ठीक है, जिसको कहते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्लांट। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे इसकी वर्किंग कैसे होता है। क्या आपका रिएक्टर है, आप ये अच्छे जानते हैं। ठीक, रिएक्टर से हीट निकलेगा, ये आपका जनरेटर लगाएंगे। ये आपका पंप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो हीट निकलेगा उसको इसके अंदर इस तरह से। ठीक, जो मेन था, अब यहाँ पे ध्यान दें क्या क्या चीज़ लग रही है। ठीक, अब यहाँ से जो हीट निकालेंगे, यहाँ से हीट गया आपका टरबाइन में, टरबाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से फिर पंप, पंप से वापस इसमें। ठीक, आपके पास लग गया, ये आपका क्या हो गया, रिएक्टर हो गया। ठीक, ये आपका हो गया शीतलक पंप। शीतलक मतलब कूलेंट पंप। कूलेंट क्या होता है, तो उसके बाद चर्चा हो चुकी है कि इसमें हीट बहुत अधिक मात्रा में टेम्परेचर एराइज होता है, तो उसको कम करने के लिए शीतलक इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। शीतलक के क्या क्या वांछित गुण हैं, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये सब पिछले क्लास में डिस्कस किया जा चुका है। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ से ये आपका कंडेंसर है, संघनित्र कंडेंसर, ये आपका टरबाइन। ठीक, ये आपका भरड़ जल पंप, फीड वाटर पंप, भरड़ जल पंप। ठीक, ये हो गया। ये क्या है, इसी कहते हैं भाप जनित, जो आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पर छोटा सा भाप जनित का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, देखिए क्या है, यहाँ पर मेनली क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर है, वाटर हम जानते हैं कि इसकी एक अच्छी क्वालिटी या गुण क्या होता है कि यह शीतलक और मॉडरेटर दोनों के रूप में क्या हो सकता है, एक सेटिस्फाइंग वर्क जो है ये प्ले कर सकता है। मतलब इसका जो कार्य है वो संतोषजनक हो सकता है अगर इसका प्रयोग हम शीतलक के रूप में करें, चाहे मॉडरेटर। अब मॉडरेटर क्या होता है, मंदक जो होता है, तो हाई स्पीड के न्यूट्रॉन जो पैदा होते हैं उसकी गति को कम करने की जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। तो ये मॉडरेटर का भी कार्य कर सकता है और शीतलक का भी कार्य कर सकता है। तो इसमें क्या कहते हैं, हाई प्रेशर पर लिखा ना, प्रेशराइज्ड वाटर, मतलब हाई प्रेशर पर वाटर का ही प्रयोग करते हैं पूरे साइकिल में। वाटर से शीतलक का भी कार्य हो जाता है, वाटर से क्या होता है, स्टीम बन जाता है। इसे देखिए दोनों कॉमन चल रहा है, शीतलक वाला भी बॉयलर में जा रहा है और इधर से जो टरबाइन में जाता है स्टीम, वो भी क्या है यहाँ पे। सिंपल से क्या हुआ, पानी को ही भेजा शीतलक के रूप में, यहाँ पर विखंडन होगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो शीतलक की तरफ उसका जो हीट है कम करके वहाँ पे शीतलक कार्य कर जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो वो क्या होगा, इस हीट को यहाँ देख के वो स्टीम में बन जाएगा। स्टीम बनने के बाद यहाँ से क्या होगा, टरबाइन में आएगा, टरबाइन में मैकेनिकल वर्क बनेगा, यहाँ से
जनरेटर लगा देंगे, बिजली बन जाएगी, बचे हुए पानी को इसमें से कंडेंसर से फिर भरा पंप की सहायता से वापस से यहाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार्य पूरा हो रहा है। तो पानी का ही प्रयोग कैसा किया जा रहा है, पानी का प्रयोग ही शीतलक और मॉडरेटर के रूप में भी किया जा रहा है। ठीक, साइकिल आप देख लीजिए, यहाँ से ऐसे चलेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और इधर से ऐसे कर लीजिए, ये पूरा साइकिल हो गया। ऐसे यहाँ चलेगा, यहाँ पे शीतलक कार्य करेगा और हीट को यहाँ ला के छोड़ेगा। हीट से क्या होगा, वो उस वाटर इधर से जो था उसको हीट दे के यहाँ से भाप बन जाएगा, यहाँ से जो निकलेगा वो भाप जाएगा, भाप जाते हुए टरबाइन में एक्सपेंशन, मैकेनिकल वर्क बना, मैकेनिकल वर्क से जनरेटर को दिया, बिजली बनी, बचे हुई भाप को वापस से कंडेंसर से पानी बना, फिर उस पानी को वापस से पंप करके भेज दिया। ये कार्य क्या हो गया, चलता रहेगा। इसे क्या कहते हैं, दाबित पानी रिएक्टर संयंत्र। ठीक है, कि ये पूरा ऐसा इस तरह से वर्किंग हो जाएगी जैसा मैं बताया। ठीक है, रिएक्टर्स आपको पता है, रिएक्टर का कार्य क्या है, विखंडन कराना, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा या एनर्जी का उत्पादन करना। उसके बाद क्या होगा, वाटर ही शीतलक की तरह कार्य करेगा और यहाँ पर ईंधन के रूप शीतलक हो गया, कूलेंट की तरह भी, और मॉडरेटर का भी काम दोनों यही कर रहा है। यहाँ से ईंधन क्या हो गया, यहाँ पर विखंडन होगा, ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा को शीतलक रूप में कम भी करेगा और वापस यहाँ ला के जब हीट जाएगी तो उस पानी, यहाँ जो पानी इसमें चल रहा है उसको हीट यहाँ से इसको मिल जाएगा, तो ये भाप देने के अंदर भाप बन जाएगा, उस भाप को इधर टरबाइन होते हुए। ये हो गया प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर प्लांट। ठीक, इसकी वर्किंग अच्छे से समझ के मैं समझा दिया, अपने शब्दों में, एक सरल शब्दों में कॉपी में लिख के तैयार कर लीजिएगा। ठीक, आइए सेकेंड टाइप पे चलते हैं। नंबर 2 आपका हो जाएगा उबलता जल रिएक्टर शक्ति संयंत्र। नंबर 2 उबलता जल शक्ति संयंत्र। ये क्या हो जाएगा, बॉइल्ड वाटर पावर प्लांट। ठीक, अब यहाँ देखिए बॉइल्ड वाटर है, पानी का मतलब क्या है, उबली हुई अवस्था रहेगी। कुल मिला के आइए इसका फिगर देखते हैं तो ज़रा आसान से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस केस में हम रिएक्टर में ही भाप को बना लेंगे। इस केस में क्या करेंगे, रिएक्टर में ही भाप को क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक, तो ये हमारा रिएक्टर हो गया। रिएक्टर में ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भाप हमारा यहाँ बन जाए। ठीक है, रिएक्टर में ही भाप बनाने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ये आपका रिएक्टर हो जाएगा और यहाँ पे जो निकलेगा, ठीक, ऊपर जो एरिया बचेगा यहाँ पर निकलेगा आपका भाप। ठीक, ये आपका रिएक्टर। अब इस भाप को कहाँ भेजेंगे, टरबाइन में। लेकिन इस भाप की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए वाल्व लगा रखे रहेंगे। ठीक है, आइए फिर यहाँ से टरबाइन से जनरेटर से कंडेंसर से पंप से वापस कहाँ पर भेज देंगे, जहाँ पर भाप का प्रोडक्शन हो रहा है उसके सामने। ये क्या हो गया, ये वाल्व हो गया, किस लिए, भाप की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अब रिएक्टर के अंदर ही भाप बन रहा है तो कितना भाप भेजा जाए। अभी इससे पहले में क्या था कि भाप कहीं और बन रहा था, उसके बाद जा रहा था, तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी या उसका जो मात्रा था जाने का वो ऑटोमेटिक क्या था, बैलेंस था। लेकिन यहाँ पे का स्टीम यही बन जा रही है तो पूरी स्टीम यहीं से निकल रही है, तो कितना भेजा जाएगा उसके लिए कंट्रोलिंग वाल्व लगा देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, उस स्टीम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपका पंप हो गया, ये आपका कंडेंसर। ठीक, ये आपकी पूरी जो है साइकिल हो गई। क्लियर।
अब क्या करेंगे, रिएक्टर के अंदर ही भाप बनाएंगे, उस भाप को फिर टरबाइन में भेजेंगे। टरबाइन को क्या करेंगे, देखिए क्या उबलता वाटर है तो यहाँ पानी जो होगा एकदम उबलते हुए कंडीशन में रहेगा, एकदम गर्म पानी रहेगा इतना कि भाप ऑटोमेटिक क्या हो, थोड़ी सी और हीट मिले वो भाप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे रिएक्टर में विखंडन होगा और अधिक पानी क्या होगा, हीट डेवलप होगा। जब वो हीट इस उबलते हुए पानी को मिलेगा तो अब क्या होगा, पानी इतना गर्म इतना उबला हुआ है कि अब अगर उसको और अधिक हीट मिलेगा, उष्मा मिलेगा तो भाप में बदल जाएगा। तो वही काम होता है, उबलती हुई पानी मतलब ऐसा कितना हॉट वाटर यहाँ यूज करेंगे, जैसे ही रिएक्टर के अंदर अभिक्रिया होगी ना, उसकी विखंडन होगा, एनर्जी उत्पन्न होगा, उस एनर्जी को यहाँ का वाटर को मिलेगा तो इतना हीट पहले उसके पास थी कि वो उबला हुआ था, अब और हीट मिल जाएगा तो क्या होगा, अब वो क्या होगा, भाप के रूप में बन जाएगा। अब क्या होता है, भाप का यूज हम लोग टरबाइन में करते हैं, तो अब उस भाप का प्रयोग क्या करें टरबाइन में, टरबाइन से बिजली बनाएंगे, बचे हुई को कंडेंसर, कंडेंसर से फिर पानी बनाएंगे, पानी को पंप से वापस से यहाँ। तो इस तरह से क्या होगा, ये साइकिल आपका पूरा चलता रहेगा। क्लियर है कि अगर उबलता हुआ का नाम क्यों दिया गया है, क्लियर है। अब इसको भी क्या करेंगे, अपनी सरल भाषाओं में लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट की तरफ आते हैं, चैप्टर समाप्ति की ओर। ठीक, आपका थर्ड नंबर, आइए थर्ड नंबर को कहते हैं द्रव पदार्थ, द्रव पदार्थ ब्रीडर रिएक्टर, ब्रीडर रिएक्टर संयंत्र। ठीक, इसको क्या हो गया, द्रव पदार्थ लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल ब्रीडर, ब्रीडर रिएक्टर प्लांट। ठीक, अब इसमें देखिए क्या था, पहले वाले में प्रेशराइज्ड वाटर यूज़ किया गया था, दूसरे वाले में एकदम हॉट वाटर यूज़ किया गया था। अब क्या है, लिक्विड मेटल। अब यहाँ पे क्या है, किसी लिक्विड का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसका, मेटल का, किसी मेटल का या किसी पदार्थ का लिक्विड फॉर्म में भी प्रयोग करेंगे और उसका कार्य कैसा होगा, उस मेटल का कार्य लिक्विड फॉर्म में वो एज ए शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आइए इसका फिगर देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है रिएक्टर, ठीक, रिएक्टर से इधर, क्लियर। यहाँ से आपका क्या लगा था उस दिन, हीट एक्सचेंजर। उष्मा विनिमित्र हीट एक्सचेंजर। ठीक, यहाँ से दूसरा उष्मा विनिमित्र, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ से भाप, टरबाइन, फिर उतना काम पूरा हो गया, जनरेटर, यहाँ से बची हुई कंडेंसर, पानी, पंप, ये पूरा डायरेक्शन। आइए नाम लिख देते हैं सबका। रिएक्टर हो गया पहला, ये आपका क्या है, शीतलक पंप है। शीतलक पंप में क्या यूज करेंगे, सोडियम Na का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा लिक्विड, मतलब कौन से पता का लिक्विड फॉर्म में प्रयोग कर रहे हैं, मेटल में। सोडियम क्या एक मेटल है। ठीक है, ये हो गया सोडियम। ठीक, ये हो गया रिएक्टर। यहाँ से क्या हुआ, गया, अब यहाँ पर आएगा, हीट एक्सचेंज कराएगा, ठीक, इसको मिलेगा। वहाँ से फिर यहाँ से क्या होगा, सोडियम भी जाएगा, यहाँ से भी Na ही जा रहा है। भाप सबसे लास्ट वाले साइकिल में बनेगा, वहाँ से आएगा इधर, ये आपका उष्मा विनिमित्र, ये क्या हो जाएगा, ये भी उष्मा विनिमित्र है। ठीक, उष्मा विनिमित्र, लेकिन ये क्या है, ये एक तरह से जनित्र की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये लास्ट वाले में भाप ये बना रहा है, इस वाले में क्या सिर्फ हीट का एक्सचेंज होगा, सोडियम ही निकलेगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, उष्मा विनिमित्र।
ये इस साइकिल में जो सोडियम है उसको अपनी ऊष्मा देगा। ठीक है, ये आपका पंप है, ये आपका भी क्या है, पंप है, भरा जल पंप लिख लीजिए। ठीक, तो ये काम हो गया। सबसे पहले क्या होगा इस साइकिल में, सबसे पहले इस साइकिल में सोडियम का शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊष्मा अवशोषित या सोखने की या शोषित करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, इससे क्या होता है, शीतलक द्वारा क्या होता है, ईंधन का तापमान हम अधिक मात्रा में कम कर सकते हैं। ऐसे जो ईंधन है कुल मिला के जो यहाँ पे हीट होगा, ठीक, तो यहाँ जो हीट डेवलप होगा उसकी अधिक मात्रा में यहाँ कूलिंग करना होगा। तो जो एक सोडियम की क्वालिटी क्या है कि बहुत अच्छी मात्रा में या अधिक मात्रा में ये ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है। तो इसका एक फ़ायदा ये होगा कि इसको क्या होगा, यहाँ पे जो ईंधन है उसका टेम्परेचर काफ़ी हद तक हम यहाँ पे कम कर पाते हैं, काफ़ी अच्छे मात्रा में कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले में आपका पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, पानी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, फिर द्रव पदार्थ क्या होगा, शीतलक का अतिरिक्त लाभ यह होता है कि इसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर अधिक होता है। ठीक, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे आपका जो हमारा वायुमंडलीय दाब है 1 क्या होता है, 1 atm होता है, वायुमंडलीय दाब 1 atm का होता है, तो उस पर इसकी जो बॉइलिंग होती है क्वथनांक अच्छी हो जाती है, इसलिए क्या होता है ये जल्दी उबल सकता है। ठीक, ठीक, अब देखिए क्या होगा, अब जो इसके अंदर जब आएगा तो यहाँ पर जो विखंडन होगा तो सोडियम क्या होगा, सोडियम यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काम करने लगेगा, रेडियो एक्टिव की तरह काम करने लगेगा। कौन? सोडियम। जब रिएक्टर से गुजरेगा तो ये क्या होगा, एक रेडियो एक्टिव तत्व की तरह कार्य करने लगेगा। ठीक, सोडियम फिर क्या होगा, रेडियो एक्टिव के कारण दूसरे ऊष्मा विद्युत का प्रयोग करते हैं, जहां ऊष्मा का ट्रांसफर क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सोडियम और पानी के बीच में होता है। मतलब कहाँ पर, यहाँ पर। सबसे पहले सोडियम लिक्विड के रूप में गया, इस रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन हुआ तो एज ए रेडियो एक्टिव तत्व काम करने लगा। यहाँ पर आया, क्या किया, अब इस वाले में जो सोडियम था उसको हीट ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर जो इस साइकिल से वाटर चल रहा, अब इसको यहाँ पे क्या होगा, स्टीम अपना दे देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, भाप बन जाएगी। अब उस भाप का प्रयोग यहाँ करेंगे। यहाँ पे दो क्या हो रहे हैं, ऊष्मा विनिमय का प्रयोग किया जा रहा है। फ़ायदा क्या है कि सोडियम एक अच्छा अवशोषक है ऊष्मा का, और जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे और दूसरा कोई हमको पानी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना पड़ रहा है। तीसरा क्या है कि इसमें नाभिकीय विखंडन होता है तो ये रेडियो एक्टिव तत्व की तरह खुद ही काम करने लग जाता है। इससे फ़ायदा क्या मिलता है कि अधिक मात्रा में हीट तो अवशोषित करेगा, साथ में रेडियो एक्टिव तरह भी कार्य कर रहा है। उसका प्रयोग हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, ऊष्मा का ट्रांसफर करने में कर लेते हैं। 2 ऊष्मा विनिमय को लगाते हैं, तीसरे में ट्रांसफर करके अपना काम निकाल लेते हैं। तो इसको कहा जाता है लिक्विड मेटल ब्रीडर रिएक्टर प्लांट। ठीक, ये आपका यहाँ पर आकर एक टॉपिक छोटा सा और है क्या कि कॉस्ट ऑफ, लास्ट हेडिंग अब क्या है, कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। उसका क्या लागत है, क्या कॉस्ट है। ठीक, तो 3 तरह की उसके कॉस्ट बताए जाते हैं। एक आपका फिक्स्ड कॉस्ट, लास्ट हेडिंग जो है मतलब ओरली है, वो तो लिक्विड है, वो क्या सॉरी वो क्या है आपका थियोरेटिकल, उसको समझा देंगे, उसको लिख लीजिएगा। ठीक, ये मेन आपका वर्किंग था, फिगर बना के ये मैं समझा दिया। पहला क्या आपका हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, जो कॉस्ट क्या हो फिक्स्ड हो, आप उसको एक कैलकुलेशन करेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट निकलेगा। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा वार्षिक फ्यूल कॉस्ट, 1 वर्ष के अंतराल पर जो फ्यूल हम यूज करें उसका कितना कॉस्ट आ गया, तो एक इसका कॉस्ट निकला। तीसरा क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, मतलब चलाने के लिए पूरे पावर प्लांट को कितना खर्चा दिया जा रहा है। 3 तरह का हो गया ना। कॉस्ट ऑफ हेडिंग आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट की लागत या नाभिकीय पावर प्लांट की नाभिकीय शक्ति संयंत्र की लागत क्या है। पहला आपका क्या हो जाएगा फिक्स्ड, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा, नंबर 1 वाला हो गया। कुछ ऐसे कॉस्ट होंगे जो क्या होंगे फिक्स्ड होंगे, उतने खर्चा आपका होना है। दूसरा क्या हो जाएगा एनुअली, जो निकाला जाएगा एनुअल फ्यूल कॉस्ट। ठीक, दूसरा क्या है कि 1 साल के अंतराल पर एनुअली आप चेक करेंगे तो कितना फ्यूल खर्चा हो गया, उसको उस फ्यूल का कितना खर्चा हो गया। नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट चलाने में कितना खर्चा हो रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये आपका आके चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक, यहाँ तक आप अच्छे से कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा डीजल पावर प्लांट। तो नेक्स्ट कक्षा में नए चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।